देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो वहीं असम में आई बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। इंसान, मकान, फसलें, जानवर सब बाढ़ की विभीषिका के भेंट चढ़ चुके हैं। खतरनाक सैलाब के बीच पहुंचकर TV9 भारतवर्ष की टीम ने हालात का जायजा लिया है। बाढ़ की ऐसी तस्वीरें और कहानियां सामने आई हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं असम में आई बाढ़ की खौफनाक रिपोर्ट। बाहर सैलाब है, उजड़े हुए घरों के भीतर गमों का पहाड़ है, चारों तरफ पानी ही पानी, लेकिन हर मन प्यासा है और आंखें पथराई है। असम में आई बाढ़ की विभीषिका में लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे सांस ले रहे हैं और कैसे उम्मीदों की पतवार थामकर जिंदगी की नाव खे रहे हैं, इसे जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी है। डिब्रूगढ़ जिले में मौजूद हैं और यहाँ से इस नाव की सवारी करके हम अलग अलग गांवों का हाल जानने जा रहे हैं जो पूरी तरह से डूब चुके हैं। इन नावों में जो तमाम लोग हैं या जो सामान है, ये दरअसल उन लोगों तक जा रहा है जो राहत शिविर कैंपों में रह रहे हैं। नाव के सहारे ही हमारी टीम अपने कैमरे में बिगड़े हुए हालात की तस्वीर उतारने उतरी। ये जानने के लिए गांव-गांव पहुंची कि आखिर सैलाब में डूबी जिंदगी को किसका सहारा है, कोई यहाँ आया भी है या नहीं। नाव से करीब 2 घंटे का सफर तय करने के बाद हम वहां पहुंचे जहां इंसानों की बस्ती थी जो अब उजड़ चुकी थी। एक झोपड़ी के भीतर बैठी इस महिला को देखिए, खुद की जान पर आफत है, लेकिन खुद के भीतर पल रही एक और जिंदगी को नया आसमां देने के लिए ये महिला अपने आंसुओं को पीकर नए मेहमान की खातिर अपना पेट भर रही है। डिलीवरी की तारीख निकल चुकी है, रह रहकर दर्द उठता है, लेकिन घर के बाहर आए सैलाब को देखकर शांत हो जाता है। शायद उसे भी पता है कि अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता कठिन है। बाढ़ के बाद पैसे वैसे बचे आप लोग के लिए इनको दिखाने के लिए, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो आती है रात? अभी तो इसको दिखाने के लिए पैसा भी नहीं है। नहीं है। अभी फ्लड हो गया, फ्लड में पूरा चला गया। कितना नुकसान हुआ फ्लड में? अभी तो पूरा चला गया, अभी नुकसान बहुत हो गया। दर्द और बेबसी के इस हालात में जी रहा ये इकलौता परिवार नहीं है। ऐसी 5 महिलाएं और हैं जो सैलाब के बीच जीते हुए एक नई जिंदगी को अपनी कोख में पाल रही हैं। इन्हें विश्वास है कि संकट के ये काले बादल छटेंगे और फिर उम्मीदों का सूरज निकलेगा। बिहार के जो जिले नेपाल के करीब है वहां जिंदगी ज्यादा बेहाल है। नदियों के बांध टूट रहे हैं। देखिए रक्सौल और मुजफ्फरपुर से ये रिपोर्ट। आप लोगों से अनुरोध है कि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए आप नदी में किसी भी अनावश्यक काम से न जाएं। बिहार में जल प्रलय की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ये पानी लोगों के जान लेने पर आमादा है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार का मुजफ्फरपुर एक साथ 3 नदियों के पानी से डूब रहा है और आई में बागमती, लखनदेई और मनुष्मारा नदी तबाही मचा रही है। नदियों में बारिश का पानी तो है ही, लेकिन खतरा नेपाल से आ रहे पानी का भी है। जो गांव पहले से बाढ़ से घिरे थे वहां की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बूढ़ी गंडक और बागमती नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। इलाके में NDRF की टीम तैनात की गई है जो पूरे इलाके पर नजर बनाए है। अब आपको लिए चलते हैं मुजफ्फरपुर के ही पड़ोसी जिले रक्सौल में। ये इलाका नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है। नेपाल से निकलने वाली नदियां रक्सौल के पास के इलाकों में तबाही मचा रही हैं। 3 दिन की मूसलाधार बारिश के बाद सिकरहना, तिलावे, गंडक और बागमती सारी छोटी नदियां उफान पर हैं। इसी सैलाब की चपेट में सुगौली के कई गांव हैं। गांव के गांव डूब गए हैं। सुगौली के पास सिकरहना नदी का रिंग पानी का दबाव झेल नहीं सका और रिंग बांध टूट गया। रिंग बांध टूटने से पानी का संकट और गहराने लगा है। जो गांव पहले से बाढ़ से घिरे थे वहां की स्थिति बदतर होती जा रही है। इस प्रखंड की 2.5 लाख की आबादी बाढ़ में घिरी हुई है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।